एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आईबीपीएस पीओ प्री का मेरा पेपर होना था आज। थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो मेरा एग्जाम हो चुका है। एग्जाम कैसा गया उसके ऊपर बात कर लेते हैं, कितने अटेम्प्ट्स मैंने किए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। काफ़ी ऑनेस्ट रहने वाला है, जेनुअनली मैं कुछ ऐसे कोई हाइप क्रिएट करके नहीं बोलने वाली। जो जेन्युइन था वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे कि सेक्शंस आते हैं, सबसे पहले आपका रीजनिंग का आया, फिर आपका इंग्लिश आया, देन आपका क्वांट आया। ठीक है, पेपर की बात करती हूँ तो पेपर मुझे मॉडरेट साइड पे लगा, मतलब ना तो आपका इजी था ना आपका डिफिकल्ट था, पेपर मॉडरेट साइड में था। देखो, सबसे पहले रीजनिंग अपीयर हुआ तो वही होता है कि रीजनिंग में ना काफ़ी स्टार्टिंग में जब रीजनिंग आ जाती है ना, तो ऐसे स्ट्रेस सा होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रीजनिंग से निकालने होते हैं। अब क्योंकि इसके बाद क्वांट है, इंग्लिश उसके लेवल का, तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये है कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको स्पीड मेंटेन करनी है स्टार्टिंग में ही, तो वो सब स्ट्रेस वगैरह रहता है ये एग्जाम में। एक आपकी पैरेलल रो पजल आई थी जिसमें 14 पीपल अरेंज करने थे, आपको 7 थे। नॉर्थ साउथ का अरेंजमेंट था, देन 6 बॉक्सेस थे, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह का अरेंजमेंट करना था, वो भी थी। Then एक फ्लैट फ्लोर आई हुई थी, एक अनसर्टेनिटी के ऊपर आई हुई थी, एक मीनिंगफुल वर्ड आ रखा था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही ब्लड रिलेशन का था। इक्वालिटी के क्वेश्चन आ रखे थे, इनकी 4 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। ये रीजनिंग का लेवल था। तो जो भी लाइक मुझे रीजनिंग मॉडरेट साइड पे लगी, इजी लगी। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे अटेम्प्ट थे 22 थे मेरी रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट। बाकी फिर आपका इंग्लिश सेक्शन अपीयर हुआ, इंग्लिश के अंदर आपके मेरे अटेम्प्ट 29 थे इंग्लिश के अंदर। एक्यूरेसी की जहाँ तक बात करें तो 95% सही होंगे सारे। अभी उसके अंदर बात करें तो देखो, आरसी आया हुआ था, पैरा जंबल आ रखा था। पैरा जंबल का मुझे अब पैरा जंबल का पैटर्न तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एफ बी से कुछ बन रहा था। तो एफ से स्टार्टिंग हो रही थी, मुझे इतना याद है, बस लास्ट वाली से स्टार्टिंग हो रही थी। तो एक पैरा जंबल आ रखा था। एरर स्टार्टिंग में ही एरर थे, 5 क्वेश्चन थे एरर के। यूसेज के भी क्वेश्चन आए हुए थे आपके, जो भी था। इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश सही आई हुई थी, बट काफ़ी ट्रिकी सी थी। लाइक उसमें क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, और आपकी स्पेशली आरसी के अंदर लाइक इन्फरेंस बेस्ड, टोन बेस्ड, इस टाइप से क्वेश्चंस आ रखे थे। तो इंग्लिश में मेरे 29 अटेम्प्ट थे, और इंग्लिश मुझे लगी, मतलब लाइक आपके मॉडरेट लेवल पे लगी। आपकी रीजनिंग भी मॉडरेट थी, और आपकी इंग्लिश में मॉडरेट थी। क्वांट सेक्शन की बात करते हैं तो क्वांट के अंदर डीआईआई थी, एक डबल लाइन डीआईआई रखी थी, और ये आपकी लगभग 15 नंबर की आई हुई थी, जिसमें 2 आपकी डबल लाइन डीआईआई थी, और एक बॉयज गर्ल्स की रेशियो वाली एक टेबुलर डीआईआई भी थी, और एक आपकी केसलेट आ रखी थी। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ 8-9 क्वेश्चन होंगे स्पीड मैथ्स के, काफी इजी से क्वेश्चन थे, स्पीड मैथ्स डुएबल थी। स्पीड मैथ्स के अंदर आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और बचा आपका अरिथमेटिक का पोर्शन। तो क्वांट के अंदर मेरे सिर्फ 17 अटेम्प्ट हुए हैं। मे भी इस बार थोड़ा सा ऐसे हुआ, तो मैंने सिर्फ 17 अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे डाउट था कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा, और 2 कि 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, यस। लास्ट में टाइम नहीं रह गया था मेरा, मैं क्योंकि डीआई पे थी लास्ट, तो मेरा वहाँ पे स्टक हो गया था। जो भी है, पेपर का लेवल जो था वो आपका मॉडरेट साइड पे था। लाइक रीजनिंग मॉडरेट थी, इंग्लिश आपकी मॉडरेट आई हुई थी, और क्वांट का लेवल भी आपका मॉडरेट ही था। ठीक है, तो पेपर मॉडरेट लेवल पे था। रीजनिंग के अंदर वही मेरे 22 अटेम्प्ट हो रखे हैं, क्वांट के अंदर मेरे 17 अटेम्प्ट हो रखे हैं, और इंग्लिश के अंदर मेरे 29 अटेम्प्ट हो रखे हैं। दैट्स ऑल, मैं इतना ही करके आई हुई थी। और आपकी शिफ्ट कैसी थी, पेपर का लेवल आपको क्या लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।